दोस्तों अभी के समय में अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद वो लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत बड़े क्रिमिनल है और इसके बिहाफ पर उनको जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब लोन का पैसा नहीं दे रहे तो रिकवरी एजेंट उनके घर पे आ जाएंगे। इवन उनको जो लगता है उनके घर पर जो बेल बज रही है वो रिकवरी एजेंट बाहर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पुलिस का वो जो वैन देख लेते हैं या पुलिस वाले को देख लेते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता है कि पुलिस वाले शायद उनके घर पर आ रहे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। इवन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें ये डर सताता है कि हमारे घर पर पुलिस ना आ जाए। क्यों, किस लिए? क्योंकि हम लोन का पैसा नहीं दे रहे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि लोन का अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो सचमुच क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? ये क्या अभी के 2025 के नियम के अनुसार ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे केसेस में अभी सुनने में आ रहा है कि पुलिस जो है अरेस्ट वारंट लेकर घर आई है। तो ऐसा कुछ सचमुच पॉसिबल है कि नहीं, पहले नंबर पर ये। और दूसरे नंबर पे ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कौन से लोन का कितने रुपए में सेटलमेंट होगा। करीबन करीब ऐसे 50 एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बेसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं जो लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अभी जो है लोन का पैसा मैं नहीं दे रहा हूँ, अब शायद मुझे जो है वो पुलिस अरेस्ट कर ले। किस लिए? क्योंकि मैं जो हूँ वो क्राइम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन का पैसा जब नहीं दे पाते हैं तो उनके दिमाग में यही ख्याल आते हैं। किस लिए? क्योंकि देखिए भारत में बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम लोन का पैसा डिफॉल्ट करते हैं। अब वो तो पहले कभी नहीं कर किए हैं, या ऐसा हुआ था कि उन्होंने जो है लोन का पैसा डिफॉल्ट किया था और वो एक दो दिन में जो है उन्होंने पैसा दे दिया था। लेकिन अब जो हालत है उनकी, उनको पता है कि अब जो है ये पैसा अभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अभी आपकी क्षमता इतना पैसा देने लायक नहीं है। तो आपके साथ क्या होगा? अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी के समय में मन में ख्यालात ये ला लेते हैं कि शायद ही उनको जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस का काम है, क्योंकि रिकवरी एजेंट भी वही बोल रहे थे। उनको इवन कोर्ट में भी बुलाया गया, लीगल नोटिस भी है। अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो है उसको कभी भी उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो देखिए दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, ये पुलिस का रोल जो होता है ना, अगर आप लोन का पैसा नहीं देते तो इसमें किसी भी तरह का एफआईआर रजिस्टर नहीं होता। एफआईआर रजिस्टर कैसे होता है? एफआईआर रजिस्टर ये होता है कभी भी आपके पास अगर लोन का पैसा नहीं देते हैं और रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं और आने के बाद आपसे जो है गलत तरीके से पैसा वसूली करते हैं या मार धाड़ ऐसी कुछ जो सीन्स होती है, इसके बिहाफ पर अगर आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे, जो वो जो आप लोन का पैसा नहीं दे रहे, ये कोई क्रिमिनल मेथड नहीं है, ये सिविल मेथड। लेकिन आपके घर पर रिकवरी एजेंट ने आकर आपके साथ जो हाथापाई की या आपको जो है धक्का दिए, इस तरह का कुछ मिसबिहेव किया आपके घर वाले के साथ, जिसके बिहेव पर आपने जो है कंप्लेंट दर्ज किया, ये है क्रिमिनल मेथड। और रिकवरी एजेंट जब भी आते हैं ना किसी के पास, वो ऑफिस कार्ड, होम हाउस विजिट लेटर, डियर सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं लाते, क्योंकि इनको क्या है ना, इनको खुले आम छूट मिल जाता लगता है। इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं रहता। लगभग लगभग ये 8-10 हजार की सैलरी में जॉब करते हैं। बस इनको क्या है, इनको यही बताया जाता है कि आप इससे पैसा लेकर चले आओ, बस और कुछ नहीं। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डाला जाता है कि लोन का पैसा नहीं दीजिएगा, लीगल नोटिस, ये वो फलाना फलाना, और लास्ट टाइम क्या होता है, आपको जो है लॉकअप में जाना पड़ेगा। यही चीज मेन होता है कि आपको पुलिस अरेस्ट करेगी कि नहीं। देखिए दोस्तों मैं एक चीज कहता हूँ, आपने जो लोन लिया है वो किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस वाला कुछ लोन नहीं है। आपने गलत तरीके से पैसा नहीं वसूल किया है। आपने जो है ये लोन का पैसा नहीं दे रहे, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं दे रहे। और इवन ये भी आप कोई भी लोन जो लिया है ना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ से ये पैसा नहीं आया आपके अकाउंट में जिससे आप कुछ गलत साबित हो। तो ये सब क्या है ना, ये सब मन घड़त कहानियां रिकवरी एजेंट, बहुत सारे लोग हैं जो डराने के लिए कहते हैं। रिकवरी एजेंट डराने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो है इंसेंटिव स्लैब आता है। डराएंगे नहीं तो और डरेंगे नहीं तो इंसेंटिव उनका बनेगा नहीं। 8-10 हजार रुपये सैलरी में ही उनको संतुष्ट रहना पड़ेगा, तो इसलिए वो डराते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो डराते इसलिए क्योंकि अगर डरेंगे नहीं, अगर एक व्यक्ति अगर डरेगा नहीं तो डेफिनेटली वो डरकर उसको फोन नहीं करेगा, और फोन नहीं करेगा तो पेड सर्विस है,
ये भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज होता है। तो डर इसलिए बहुत सारे लोग डराते हैं। तो मैं एक चीज कहता हूँ दोस्तों, अभी के समय में अगर आप लोन का अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इस तरह का कोई बिजनेस लोन, इस तरह का कोई भी जो आपने किसी भी तरह का कोई कागजात बैंक को जो गिरवी रखकर नहीं लिया, अनसिक्योर्ड लोन पर जो, ये हर एक बैंक जो है सेटलमेंट के लिए तैयार रहता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। और ऐसा परिविधान भी संविधान में नहीं है कि आप आज लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं, 2-3 महीने बाद ही आपको जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। ये सब जो प्रोसेस होता है ना ये दोस्तों, ये लगभग लगभग 8 से 9 महीने 10 महीने तक होता है। इसमें कई कई बार साल 1.5 साल भी हो जाता है। तो ये प्रोसीड्योर के बाद जो है ये कानूनी पेचीदाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लोन का पैसा नहीं दे रहे तो आपको जो है आपके घर पर डायरेक्टली पुलिस आ जाएगी, आपको पुलिस का फोन आ रहा है, आपको डराया जा रहा है, आप पुलिस को देखते हैं बाहर में, आपको लगता है कि आपके घर में आ रहे हैं। इवन बेल बजता है तो रिकवरी एजेंट के डर से आप नहीं जा पाते कहीं। इवन ऐसा भी होता है कि आप अगर कहीं ऑफिस में है तो आप घर पर वाले को बार बार फोन करके पूछते हैं कि पुलिस वाला आया है कि नहीं। ये सिर्फ आपके मन में और डर है और कुछ नहीं है दोस्तों। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर आप लोन का पैसा नहीं देते हैं तो पुलिस का इन्वॉल्व इसमें नहीं है। पुलिस का इन्वॉल्व तभी होता है जब कोर्ट के माध्यम से आपको 2 चिट्ठी मिले, और 2 चिट्ठी में आप अपियर जब नहीं होते हैं उसके बाद जो है पुलिस आपके घर पर आती है, आपको बताती है, या इवन पुलिस आपको ये इन्फॉर्म करती है कि आपके ऊपर जो केस चला है इसको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, यानी कि आपको बेल लेना पड़ता है, वारंट इशू। और ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि ये सेम डे पर जो है ये बेल हो जाता है, तो इससे कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों पुलिस वाला जो रोल था या पुलिस वाले से आपको डर था, ये मैंने पूरी तरह सॉर्ट आउट कर दिया। तो दोस्तों दूसरे टॉपिक पर हम जाते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि दोस्तों कितने परसेंट में आपका लोन सेटल होगा, कौन कौन सी कंपनी। तो दोस्तों लगभग लगभग मैं बहुत स्पीड में बोलूंगा, और इसमें जो है आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितने में सेटलमेंट करती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट बी। क्रेडिट बी जो है ये 12 से 15% में सेटलमेंट करता है। किसक जो है 15 से 18%, मनी व्यू जो है 18 से 30%, नावी जो है 20 से 25%, स्मार्ट पॉइंट ऑलिव जो है 18 से 25%, ट्रू बैलेंस 15 से 18%, मोबीक्विक 18 से 25%, टीवीएस 20 से 25%, कैसी 18 से 22%, बजाज 25 से 40%, एचडीबी 15 से 18% और 28 से 35%, इंडिया बुल्स 10 से 15%, ब्रांच जो है 15 से 22%, बड़ी लोन 18 से 25%, पे रुपी 20 से लेकर 25%, एम पॉकेट 15 से 22%, स्टेसफिन 20 से 25%, प्रॉफिटली 15 से 18%, लेजी पे 15 से 18%, रिंग 22 से 30%, फाइव 20 से 25%, स्लाइस 25 से 28%, होम क्रेडिट 20 से 28%, स्नैपमिंट 15 से 18%, पोस्ट पे 18 से 22%, पेटीएम 20 से 30%, हीरो फिनकॉर्प 20 से 30%, हीरो मोल फाइनेंस 25 से 30%, 35%, डीएमआई 20 से 32%, रूपे रेडी 18 से 25%, जस्ट मनी 15 से 25%, टाटा कैपिटल 28 से 40%, आईईएफएल 25 से 35%, पेशेंस 30 से 35%, नीरा फाइनेंस 18 से 22%, फिनाबन 25 से 30%, पेमी 10 से 15%, जिप इंस्टेंट पर्सनल लोन 15 से 18%, फटाक पे 15 से 22%, नीरो 18 से 30%, पूना वाला 50 से लेकर 60%, टाटा नियो 25 से लेकर 30%, लैंडिंग कार्ड 20 से लेकर 22%, फ्लिपकार्ट पे लेटर 15 से लेकर 30%, प्रीवो 20 से लेकर 30%, एलएनटी 28 से लेकर 35%, यूनिकार्ड 25 से लेकर 35%, फ्लेक्सी पे 15 से लेकर 18%। इसके बाद दोस्तों और कुछ है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 20 से लेकर 35%, यस बैंक 25 से लेकर 40%, एचडीएफसी 25 से लेकर 40%, चोलामंडलम 25 से लेकर 30%, आईसीआईसी बैंक 25 से लेकर 40%, आदित्य बिरला 25 से लेकर 45%। तो दोस्तों मैंने ये सारे कुछ बता दिए हैं। ये जो है दोस्तों एक आपके फोन के अनुसार, एक एवरेज आंकड़े के अनुसार जो मुझे डेली कॉल आते हैं उसके बेस पर हमने ये बताया है। ऐसा नहीं कि इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा जो है ये हरदम साबित होगा कब, जब आप जो है इसको लॉन्ग टर्म पर ले जाएंगे, 1 साल तक ले जाइएगा, तभी ये जो है कारगर होगा। इतना परसेंट में तभी ये सेटलमेंट होगा। अगर आप समय नहीं दीजिएगा, वो आपको डराएंगे और आप डर जाइएगा, तो डेफिनेटली जो आपका सेटलमेंट है वो इतने कम पैसे में नहीं होगा। लगभग लगभग जो है आपको
35-40%, 50% तक आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप समय देते हैं दोस्तों तो बहुत कम में सेटलमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये भी आपको सेटलमेंट की बात जो परसेंटेज है उसको भी मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी किसी भी तरह का लोन रिलेटेड कोई भी समस्या है, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, ये नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सब्सक्राइबर से मैं बातचीत करने का कोई भी फीस नहीं लगता हूँ, जीरो। इमरजेंसी कॉल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कभी भी इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, और अगर हमारे तरफ से रिप्लाई ना मिले तो आप इमरजेंसी इस पे पुट कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी लोन रिलेटेड समस्या आ रही है तो मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, देख के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा बिल्कुल ही 100%। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे थे अपने दोस्तों के साथ जिनका लोन चल रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।